नाज़रीन कराम, आमिर शहजाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। आज हम एक ऐसे शहर की बाबत आपसे बात करना चाहते हैं जो तारीख़ के लिहाज से मैं समझता हूँ कि शहनशाह तारीख़ रखता है, क्योंकि ये शहर जहाँ शहनशाहों ने जहाँ विलादत हुई, जिस शहर में शहनशाहों की, जहाँ हरना किशप की जो है उनकी तहज़ीब यहाँ परवान चढ़ी। हरना किशप के बाद प्रहलाद पूरा ये कहलाया, और प्रहलाद उनका वो बेटा था जिसने अपने वालिद के अकायद से इख्तलाफ किया था। हिंदू रीत व रिवात और हिंदू तहज़ीब का ये गहवारा था एक वक्त के अंदर। इस कदर गहवारा था कि होली जैसी उनकी मुक़द्दस जो उनकी एक रिवायत है, उसका आगाज़ भी इसी मुल्तान से हुआ। ये मुल्तान अपनी तारीख़ के हवाले से ज़िंदा तारीख़ का 5000 साल का इसका हवाला मिलता है। इसी मुल्तान को अल्लाह ने दो कुदरती मुहाफ़िज़ नवाजे, एक दरिया रावी की शक्ल में और एक दरिया चनाब की शक्ल में। दरियाए चनाब वो था जिससे तिजारत की जाती थी दूसरे ख़ितों में, जो यहाँ से अरब तक और ईरान फ़ारस और दूर दूर तक तिजारत का एक मरकज़ था। और रावी से बुनियादी ज़रूरियात, पीने का पानी, फसलों की आबियारी और दीगर जो अमूर थे उसे सर अंजाम दी जाती थी। रावी इस तरफ बहता था और चनाब जो है वो इस तरफ बहता था। करती है तो अपना रंग भी कहीं ना कहीं वो बदलती है। और मुल्तान की तारीख़ ने अपना रंग इस तरह बदला कि हिंदू देवताओं के बाद पद्मावती के रक्स के बाद, पद्मावती मुल्तान का वो किरदार है देवताओं के ज़माने का कि जब वो रक्स करती थी तो देवता उसका रक्स देखने आया करते थे। इस कदर खूबसूरत उसका रक्स होता था। इस धरती ने रक्स भी देखा है, इस धरती ने अपने ऊपर खून खराबा होता हुआ देखा है, इस धरती को ताराज भी किया गया है। इसमें कोई एक हमलावर नहीं आया, इसके चारों अतराफ से हमलावर है। बात हो रही थी उन दो दरियाओं की, उसकी तारीख़ की, मैं उसकी कदामत की बात कर रहा था। तो वो जो दो दरिया यहाँ बहते थे, चनाब और रावी, बिल्कुल इसके मुहाफ़िज़ के तौर पर, कुदरती मुहाफ़िज़ जो अल्लाह की तरफ से थे, उनके किनारों पर इंसानी अलूम की सबसे कदीम किताब और हिंदू तहज़ीब की, हिंदू मिथ की मोतबर तरीन किताब ऋग्वेद, इसके किनारों पर बैठ के लिखी गई। उसके चंद अशलोक यानी कुछ चैप्टर्स जो हैं वो 7 से 8000 साल पुराने हैं। जब हम 5000 साल की बात करते हैं, फिर हम ऋग्वेद को देखते हैं, तो हम ये कहने में हक़ बजानिब है कि मुल्तान की तारीख़ 7 से 8000 साल पुरानी है। मगर अल-बैरूनी जब मुल्तान आए, अल-बैरूनी के कदम इस धरती पर पड़े, उन्होंने लिखा कि 2 लाख साल पुराना शहर। और कुछ मौरख़ीन ये भी लिखते हैं कि ये नहीं पता चल रहा कि मुल्तान कब, कैसे और कहाँ आबाद हुआ, मगर इसे सल्तनत के तौर पर माना जाता है। मदीनतुल औलिया, बहुत तारीख़, यहाँ छुपे हुए महल्ले, यहाँ हुनरमंदों के नाम पे महल्ले, यहाँ कसबदारों के नाम पे महल्ले, यहाँ की ब्लू पॉटरी, यहाँ की नक्काशी, यहाँ की काशी, सब एक एक चैप्टर है जो हम आइंदा प्रोग्रामों में आपको दिखाते चले जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने मुल्तान को ओढ़ रखा है, जिन्होंने मुल्तान को इख्तियार किया हुआ है, जो फर्जंद मुल्तान है, जो सपूत मुल्तान है। मेरी मुराद अजीज़ अहमद खान एडवोकेट, हम उनसे बात करते हैं। जी खान साहब, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इस मुल्तान की अज़मतों के सफ़र में आप हमारे शरीक कर रहे हैं। जी आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब, मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आपने एक ऐसे तारीख़ी शहर के पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे मौका दिया है जिसकी तारीख़ क़दामत की धुन में लिखी है। तहज़ीबी एतबार से ये बड़ा मुश्किल है कि हम मुल्तान का कोई नुक्ता आगाज़ मुतय्यन कर सकें। ये है लेकिन इस शहर ने, चूँकि बुनियादी तौर पर शहर में रूहानियत की फ़िज़ाएँ और हवाएँ आज भी मौजूद हैं और ये पहले भी मौजूद थी, इसी वजह से वलियों ने इस नगरी का रुख किया। उन्हें हुक्म खुदाबंदी था कि यहाँ जाके वली वहीं जाते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत हो, और मुल्तान उनकी ज़रूरत इसलिए भी था कि उन्होंने रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात के ख़जाने यहाँ निछावर किए। जैसा आपने पहले कहा कि ये हिंदू तहज़ीब का गहवारा, इसमें कोई शक नहीं। मुल्तान हिंदुओं की तारीख़ के एतबार से काशी और मिथरा जैसा मुक़द्दस शहर उनकी नज़र में था। ये सोने का घर था, बैतुज़्ज़हब सोने का घर था। और आप ये देखें, डाकू हमेशा उसी जगह लूटने जाते हैं जहाँ माल और ज़र मौजूद होता है। इससे बढ़ के कोई और बात नहीं हो सकती कि मुल्तान के लोग अपने कुशादा सीने के साथ अपने शहर का दिफा करते हैं।
ایک تہمت ہے ملتان پہ. عامر صاحب آپ کے توسط سے میں ضرور کہوں گا، گرد گرما گداؤ گورستان، یہ اتنا بڑا بہتان ہے ملتان پر. ہزاروں سال لوگ اس تہذیب کو ملیا میٹ کرنے کے لیے حملہ آور ہوتے رہے. یہاں کے لوگوں نے بہادری کے ساتھ ان کا دفاع کیا ہے. اور میں پھر یہ بھی کہوں گا آپ کے توسط سے کہ اس جملے کا کوئی مورخ نہیں ہے. آپ کچھ نہیں بتا سکتے. کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کسی کتاب میں کوٹیشن موجود ہے، میں اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یوں کرتا ہوں کہ گرد، پہلا ہے جملہ گرد، وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد ہے. جب حملہ آور یہاں آتے تھے اور مسلسل آتے تھے، اور ملتان کے لوگ تاریخ کے ہر عہد میں اپنے مادر وطن کا دفاع کرتے ہیں. گرمی، یہ خون کی گرمی، یہ حضرت شاہ شمس تبریز نے جو کرامت 39 46 50 سینٹی گریڈ والی نہیں ہے، وہ گرمی نہیں ہے، یہ لہو کی گرمی ہے. اس کا استعارہ کربلا ہے. لوگ اگر دیکھیں، لہو کی گرمی سب سے بڑی گرمی ہوتی ہے، اور جب لہو سرد ہو جاتے ہیں تو تہذیبیں فنا ہو جاتی ہیں. اور گداگر کیوں بنے؟ جب آپ کسی کو لوٹ لیں گے، اس کے پاس اس کے وسائل نہیں ہوں گے تو پھر وہ دست سوال تو دراز نہیں کرے گا، لیکن اس کے بوسیدہ لباس سے لوگ اسے گداگر سمجھیں گے. اور گورستان ان شہیدوں کی آخری آرام گاہ ہے جنہوں نے حملہ آوروں کو تحقیق کیا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کیا. تو ملتان کے بارے میں آپ اگر گفتگو مجھ سے پوچھیں گے، آپ نے یہی ایک بات کہی ہے، اور وہ آپ نے ہرنا کشپ کی بات کی ہے. تو ہرنا کشپ ظاہر ہے جب انسان کے پاس دولت کی فراوانی ہو تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور جو نہیں کرتے اس کے بیٹے نے انکار کیا. اور پھر آپ نے ایک اور لفظ سم اپ کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. آپ اتنے مشکل سوال، آپ میرے خیال میں آپ کے پاس بھی تو ایک سمندر جیسی وسعت موجود ہے. آپ چھیڑتے اور چھیڑ کے پھر خاموش ہو جاتے ہیں، لطف لیتے ہیں. یہ آپ کی مہربانی ہے. اس میں آخری لائن یہ ہے کہ ہولکا رانی، جس کی وجہ سے ہولی کا تہوار بنا تھا، یہ ہرنا کشپ کی حقیقی بہن اور پرہلاد کی پھوپھی تھی، لیکن یہ آگ کی دیوی سمجھی جاتی تھی. اس لیے جب پرہلاد کو توحید پرستی کا اظہار کرنے کے لیے ان کے عقیدے مطابق آگ میں پھینکا گیا تھا، تو یہ ایک عجیب سی بات ہوئی کہ ہولکا خود جل چکی تھی اور پرہلاد جو تھا وہ زندہ بچ گیا تھا، اور ہولی کا تہوار اس آگ کے اشاروں سے بنا. ڈالے گئے، جی، خوشی کا اظہار کیا گیا. وہ رنگ تو پھر ڈالے گئے پرہلاد کے ماننے والوں نے. پہلے تو یہ کشپ پورا تھا، پھر پرہلاد پورا، اور پھر پرہلاد نے یہاں ایک یونیورسٹی قائم کی تھی جو حضرت بہاؤالدین زکریا کے مزار کے بالکل ساتھ تھی، جو ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں وہاں موجود ہے. اس کے آثار موجود ہیں. وہ بھی 3 دفعہ دوبارہ ری بلڈ کی، منہدم شدہ آثار موجود ہیں. اس پر ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو بات کریں گے. بہت مہربانی. بہت شکریہ.